अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले हमने 95 तक क्वेश्चंस किए थे, तो इसमें हम 96 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है फोर्थ रूट ऑफ 256। तो चलो यहाँ पर डिटेल के साथ इसको। तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि फोर्थ रूट ऑफ 256, देखें यहाँ पर अगर वैसे हो इस तरह तो फिर मतलब इसका मतलब स्क्वायर रूट होता है। अगर यहाँ पर 3 है तो क्यूब रूट है, अगर फोर्थ है तो ये फोर्थ, अगर 3 है तो क्यूब रूट है, फोर्थ है तो फिर आपने फोर्थ रूट इसका निकालना है। वैसे इसकी वैल्यू 1/2 होती है, और यहाँ पर 3 है तो फिर 1/3, और अगर 4 है तो फिर 1/4 आपने इसकी वैल्यू लिखना है। 256 को हम लिख सकते हैं 4 × 4 × 4 × 4, 4 चौक 16, 16 चौके 64, 64 चौके 256 आ जाएगा आपके पास। और इस तरह 1/4 यहाँ पर इसकी, यहाँ पर फोर्थ रूट को आपने लिख दिया। तो यहाँ पर देखें 4 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो इसको 4/4 आप लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1/4, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4 आ जाएगा। तो लिहाजा 256 किसका जो है यहाँ पर इसका जो फोर्थ रूट है वो क्या है, तो ये 4, और ये आपके पास ऑप्शन बी में मौजूद है। यहाँ पर ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन था पेपर में, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 f2x - 3y = 8 है, xy = 2 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 8x³ - 20y y³। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं डिटेल से। यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन था 97, थोड़ा सा ये लेंथी था। अगर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में इस तरह हो तो फिर इनको टाइम कम से कम 1.5-2 घंटे करना चाहिए, क्योंकि इस तरह लेंथी जो क्वेश्चन है, और कार्बन पेपर मस्ट होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बाज़ दफ़ा ये दुरुस्त ऑप्शन वहाँ पे मौजूद नहीं होता ईटा एनटीएस में, तो कार्बन पेपर मस्ट है। क्वेश्चन नंबर 97 2x - 3 = 8 है और xy = 2 हो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 8x³ - 27y³। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि 2x - 3y की वैल्यू ये है और 2xy की वैल्यू ये है। एज जैसा कि आप जानते हैं कि a³ का जो फार्मूला होता है a³ - b³ = a - b × a² + ab + b²। इस तरह अगर एक ही जगह हम 2x पुट कर लें और b की जगह 3y, तो 2x³ होल क्यूब - 3y होल क्यूब = ये फार्मूला इस तरह बन जाएगा, इसकी जगह 2x और इसकी जगह 3y, यहाँ पर एक का स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म स्क्वायर, यहाँ पर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर, यहाँ पर इसका स्क्वायर, और प्लस फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म, इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है आपने। तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसकी वैल्यू तो 8 है, मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू, और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 2 2 ज़ार 4 4x² + 6xy + 9y²। अब इसकी वैल्यू नहीं है, तो इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। तो चलो इसको अगर आप इस तरह लिखना चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी 4x² प्लस ये जो स्क्वायर वाला टर्म है इसको हम पहले लिख लें, और प्लस 6xy, ये तो आपके पास इसकी यहाँ पर आप वैल्यू 2 भी पुट कर सकते हैं, ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसकी वैल्यू हमें चाहिए होगी। तो इसके लिए आप कर सकते हैं, तो इसके लिए आपने करना क्या है, चलो इसको हम बाद में इसकी वैल्यूज़ को हम पुट करते होते हैं। पहले यहाँ पर 2x एज जिस तरह क्वेश्चन में गिवन था 2x - 3y = 8 है। यहाँ पर अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं, तो यहाँ पर a - b होल स्क्वायर का जो फार्मूला फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, और 8 8 ज़ार ये आपके पास 64 हो जाएगा। यहाँ पर ये आ जाएगा 4x² + 9y² -2 इंटू फर्स्ट टर्म, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 12xy आ जाएगा। और यहाँ पर अगर ये हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें तो यहाँ पर ये माइनस है, दूसरी तरफ ये प्लस हो जाएगा, और एक्स वाई की वैल्यू आपके पास 2 है, तो 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24, 64 में 24 आप ऐड करेंगे तो 88 हो जाएगा यहाँ पर। इसी तरह अब यहाँ पर इसकी वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं, यहाँ पर ये जो सारी वैल्यू यहाँ पर आपके पास गिवन है, और स्पेशली इसमें आपके पास ये जो वैल्यू है 4x² + 9y की वैल्यू, इसको हम यहाँ पर 88 इसको पुट कर लेते हैं। तो वहाँ पर 8 चूँकि उससे पहले था, तो यहाँ पर 8 इंटू 88 आ गया, प्लस 6xy था, तो xy की जगह हमने 2 पुट कर दिए यहाँ पर, और इसको 2 6 ज़ार 12 को इसमें आप ऐड करेंगे तो 100 के साथ चूँकि 2 ज़ीरो है तो 8 के साथ 2 ज़ीरो लगा देंगे तो 800 ये आपके पास आ जाएगा। और इसको आगे आप देख सकते हैं ऑप्शन में ये आपके पास मौजूद है, तो यही हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ अब चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, तो यहाँ पर 98 है a³ - b³ और कामा a² - b² कामा a² + ab + b² एंड x are in a proportion the value of x। तो चलो इसको डिटेल के साथ हम सॉल्व कर लेते हैं। नंबर 98 जो पेपर में था a³ - b³ और a² - b² कामा a² + ab + b²
और x आर इन प्रोपोर्शन, देन द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या बनेगी। तो चलो यहाँ पर इसको मैं लिख लेता हूँ एज वे नो दैट, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो है ये प्रोपोर्शन में है, तो यहाँ पर पहली वैल्यू, सेकंड वैल्यू, फिर आपने प्रोपोर्शन, और यहाँ पर थर्ड और इसको फोर्थ। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ये इसके साथ और ये इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या अदरवाइज ये इस पर डिवाइड कर लें और ये वाला इसके ऊपर डिवाइड, दरमियान में इक्वल टू का साइन। दोनों तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो इसको इसके साथ और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब, दोनों तरफ इस पर आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर x रह जाएगा, जिस तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी के इक्वल है a स्क्वायर प्लस ए बी, और इसको आपने ऐसे ही लिखना है। और यहाँ पर जब हमने a क्यूब माइनस बी के साथ दोनों तरफ डिवाइड किया, इस फार्मूले को ओपन करेंगे तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये इसके साथ, तो a प्लस बी रह जाएगा। तो यही हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है, आप ऑप्शन में इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि ये ऑप्शन में आपके पास मौजूद है, तो यही हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन मैथमेटिक्स का जो लास्ट इसमें क्वेश्चन था 99 पर, नेक्स्ट है हमारे पास। तो यहाँ पर नेक्स्ट आप देख सकते हैं 99 में, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ साइक्लिस्ट मूविंग ऑन अ साइकिल ऑफ रेडियस 15 मीटर एब ही मेक्स 3.5 रिवॉल्यूशन इज। तो चलो इसको भी डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर 99 में, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ साइक्लिस्ट मूविंग ऑन अ साइकिल ऑफ रेडियस 15 मीटर एब ही टेक्स 3.5 रिवॉल्यूशन इज। यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं, ये यहाँ पर साइकिल की बात हो रही है, तो सर्कल से अगर हम यहाँ पर सरकमफेरेंस की बात कर ले, सरकमफेरेंस इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल आपके पास होता है 2 पाई आर, और यहाँ पर आर की वैल्यू चूँकि आप यहाँ पर गिवन है आर इक्वल टू क्या है 15 मीटर, तो यहाँ पर 2 पाई और 7 आपके पास 15 मीटर, तो ये आपके पास आ जाएगा 30 पाई और 7 मीटर आ गया। यहाँ पर डिस्टेंस आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, डिस्टेंस कितने रिवॉल्यूशन, 3.5 रिवॉल्यूशन है, तो रिवॉल्यूशन को इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 30 के साथ, और 7 पाई है, तो ये आपके पास मीटर 7 हो जाएगा। इसको पॉइंट को आप ख़त्म करें तो नीचे आपने 10 लगाना है, इसको इसके साथ, तो 35 को 3 के साथ 3 5 जार 15, 1 आ जाएगा, 3 3 जार 9 और 1 10, तो ये आपके पास पाई मीटर, और ये आपके पास मौजूद है ऑप्शन बी में गालबन, और यही हमारे पास इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। एक और क्वेश्चंस भी इसी तरह, तो वहाँ पे दुरुस्त ऑप्शन बताया था, लेकिन चलो उसको डिटेल भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तो मैथ का इस क्वेश्चंस का ऑप्शन तो बताया था, लेकिन चलो डिटेल के साथ इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। द पैरामीटर ऑफ द डोर विद अ लेंथ ऑफ 210 सेंटीमीटर एंड विड्थ 118 सेंटीमीटर इज। तो चलो डिटेल से इस क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 80 था हमारे पास पेपर में। द पैरामीटर ऑफ द डोर विद अ लेंथ 210 सेंटीमीटर एंड विड्थ 118 सेंटीमीटर इज़। यहाँ पर एक डोर है जिसका आपके पास लेंथ इतना है और विड्थ इतना है, तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, चूँकि ये एक रेक्टेंगल हो गया, तो हमारे पास रेक्टेंगल के लिए जो पैरामीटर पेरी मीन्स राउंड अबाउट और मीटर मीन पैमाइश, यानी चारों तरफ, तो इधर 210 है तो इधर भी होगा, इधर 118 है तो इधर भी 118 होगा। तो इसका जो फार्मूला होता है पैरामीटर का, वो हमारे पास 2 इंटू लेंथ प्लस वेट होता है। लेंथ इतना है और वेट इतना है, दोनों को जमा करेंगे तो 328 सेंटीमीटर, और इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 656 सेंटीमीटर। चूँकि ये पैरामीटर है तो 1 डायमेंशनल स्क्वायर नहीं आएगा, अगर एरिया होता तो अब स्क्वायर होता। तो ये आपके पास ऑप्शन ए में मौजूद है, और यही हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगली वीडियो के लिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।